अच्छा, तो फॉर्मेटिंग के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा और गाइड कर देता हूँ इसके टाइटल और ऑथर नेम के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको फॉर्मेटिंग की जो सेटिंग है वो कैसे करते हैं सब कुछ उसके रिलेटेड आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूँ बुक टाइटल और राइटर के नेम के बारे में। तो अब जो है बुक का जो मेन टाइटल होता है वो आपने डिलीट नहीं करना, वो आपने रहने देना है, ठीक है। और जो बुक का ऑथर नेम होता है वो भी आपने डिलीट नहीं करना, वो यहाँ पे आपने बुक में रहने देना, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे। तो ये सही नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो मैं इसको वैसे ही टाइप कर देता हूँ। फिर भी नहीं सही आ रहा, तो हम वैसे ही टाइप कर देते हैं कॉपी पेस्ट करने की बजाय। ये है द वॉइस ऑफ सक्सेस, द वॉइस। अच्छा, जो मेन टाइटल है इसका ये है, ठीक है। टाइटल को आपने जितना प्यारा खूबसूरत करके आपने लगाना है फ़ॉन्ट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और ये मेन टाइटल है, और बाकी जो है चेंज योर वॉइस, चेंज योर लाइफ, ये इसको कहते हैं सब टाइटल। ये बुक का सब टाइटल है जिसको हम स्मॉल करके लिखेंगे, चेंज यूर लाइफ, चेंज यूर वॉइस। अगर आप ये नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते, आपकी हर किसी की अपनी फॉर्मेटिंग होती है, तो वो जैसे करेगा उसकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। अब ये मैं इसका, अच्छा ये वैसे मेन टाइटल है। अब इसका जो राइटर का नेम है वो है ERNESESTO, ERNEESTO, और AMABISCA, ये है इसका ऑथर का नेम, इस बुक का जो ओरिजिनल ऑथर है और इस बुक का जो ओरिजिनल टाइटल है। तो आपने बाकी जो ऊपर कॉपीराइट के रिलेटेड जितना मटेरियल होगा वो डिलीट कर देना है, और जो लिंक्स होंगे अजीब अजीब से वो सारे लिंक डिलीट कर देने हैं। राइटर के बारे में जो कुछ लिखा हुआ होगा वो डिलीट कर देना है, और ऊपर जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो डिलीट कर देनी है कवर के रिलेटेड और भी। और एंड पे जो कॉपीराइट के रिलेटेड लिखा होगा और जो फालतू चीज़ें लिखी हुई होंगी जो मैंने स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने डिलीट की थी, एंड पे वो थैंक्स और भी कुछ लिखा हुआ था, वो आपने पिछली मेरी वीडियोज़ में देखा होगा जब मैं इसकी थोड़ी बहुत ही आपको आइडिया दे रहा था, फॉर्मेटिंग कर रहा था, वो मैंने नीचे से कितना कुछ डिलीट किया था। अब एंड पे आपने वहाँ पे छोड़ने जब चैप्टर एंड हो रहा हो, ठीक है, या फिर जो बुक का आखिरी टॉपिक हो वो जहाँ पे एंड हो रहा हो उसके नीचे जो फालतू मटेरियल जितना भी होगा वो आपने डिलीट कर देना है। कॉपीराइट के रिलेटेड, आथर के रिलेटेड, वेबसाइट्स के रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे सब कुछ डिलीट कर देना है। और इस तरह की चीज़ें सिर्फ बुक के सबसे ऊपर होती हैं और बुक के एंड पे होती हैं। और जब बुक प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह ये इंट्रोडक्शन से बुक प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, तो अब ये बुक के जो चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा या लास्ट टॉपिक होगा वहाँ तक इसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं आती। अब ये सब कुछ बुक का ही है, ठीक है। सिर्फ बुक के स्टार्ट में और एंड में मसला आता है। और ये बुक का जो मेन टाइटल है वो आपने रहने देना है, और जो मेन ऑथर नेम है वो आपने रहने देना है। और ये स्टार्ट में मेरे से डिलीट हो गया था, इस वजह से मुझे जो बुक है वो दोबारा सर्च करनी पड़ी है, और मैंने यहाँ से देखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो बुक मेरी फुल सेलेक्ट हो जाती है कि ये मेरी बुक, इसको मैंने डॉकएक्स में कन्वर्ट करके इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके डॉकएक्स में मैंने देख लिया कि ये बुक बिल्कुल सही है, इसके पेजेस भी बिल्कुल सही हैं, आराम से फॉर्मेट हो सकती है, बुक में ज़्यादा मसले नहीं है, ये बुक को मैं आराम से फॉर्मेट कर सकता हूँ और ये बुक भी अच्छी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस पेज की मैं पूरी, इस पेज की जो है ना एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल से कैमरे से ना इसकी पिक्चर ले लेता हूँ, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसका टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा होता हूँ तो वो पिक्चर से आराम से इसका टाइटल पता चल जाता है, यहाँ पे राइटर लिखा होता है वो पता चल जाता है, और किस लैंग्वेज में हमने डाउनलोड की थी वो पता चल जाता है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हमें पता चल जाती हैं उस तस्वीर के ज़रिए। जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने इसकी पिक्चर नहीं ली थी, इस वजह से मुझे दोबारा जी लाइब्रेरी पर आके इस बुक को सर्च करके इसका टाइटल और ऑथर नेम देखना पड़ा है। तो अब ऑथर नेम और राइटर टाइटल कैसे चेंज करना है, जो पीछे से ओरिजिनल टाइटल और ऑथर नेम आता है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। जिस तरह ये द वॉइस ऑफ सक्सेस, चेंज योर लाइफ, चेंज योर वॉइस, ये बुक का मेन टाइटल है, तो हमने कभी भी इस टाइटल को आगे जाने नहीं देना, हमने हर बुक के टाइटल को चेंज करना है। और वो कैसे करना है, राइटर का नेम कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले तो यह है कि राइटर का नेम आपने एक सिलेक्ट करना है अपना। तो वो कैसे करना है, आप कोई भी अपना, आप अपना नेम भी रख सकते हैं राइटर का, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बाहर की कंट्रीज़ के जो हैं वो अगर नेम रखते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यूएसए बॉयज़ नेम, तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ से आपने कोई भी अपना नेम जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका सिंगल नेम नहीं होना चाहिए, नेम डबल होना चाहिए। तो आप कोई भी रख सकते हो, इन दो नेम को मिला के 2 वर्ड बना के एक पूरा नेम बना सकते हो,
ठीक है। तो आप इस तरह गूगल से या अपनी तरफ से कोई एक अच्छा सा नेम आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप किसी बाहर की कंट्री के जो नेम है ना अंग्रेज़ों के, उनमें से कोई नेम सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आपने ये ब्रूक्स का जो नेम है ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपने amazon.com पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आल पे क्लिक करना है। आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किंडल स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो अपना नेम लिख लेना जो आपका फाइनल नेम होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोफेसर ब्रूक्स। जो हमने वर्ड कॉपी किया था वो क्या वर्ड था, कॉपी नहीं हुआ सही से, BROOKS, BROOKS ब्रूक्स। तो मतलब जो भी आपका फाइनल नेम होगा, चाहे वो आपका अपना या जो भी है, आपको मैंने नेम के रिलेटेड बता दिया है, वो नेम पहले यूज़ नहीं होना चाहिए किसी ऑथर का भी। आपने एक यूनिक नेम अपना सेलेक्ट करना है जो पहले किसी भी बुक का नहीं होना चाहिए ऑथर नेम, ठीक है। तो ये वाला जो नेम है, ये नेम जो मैंने सेलेक्ट किया है ये किसी का भी नहीं है। तो ये नेम जो है किसी ने भी नहीं मतलब सेलेक्ट किया हुआ, किसी ने भी नहीं यूज़ किया, तो आप इस नेम को जो है यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपने अपना एक ही नेम आपने एक बार अपने ढूंढ लेना है, तो उसको आपने बार बार यूज़ करना है अपनी बुक्स के अंदर। तो मैं मिसाल के तौर पे इस नेम को कर लेता हूँ चूज़। तो अब अपने ओरिजिनल टाइटल, ओरिजिनल ऑथर के नेम के साथ अपना नेम कैसे चेंज करना है, तो आपने ओरिजिनल जो राइटर का नेम होगा बुक का उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड वर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है और जहाँ पे जो आपका ओरिजिनल टाइटल है आप और सॉरी ऑथर नेम, उसको आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखना है। तो इस तरह मैंने लिख लिया। रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब वो राइटर का नेम चेंज हो चुका है। अब वो राइटर का नेम पूरी बुक में जिधर जिधर यूज़ हो रहा था अब सब जगह पे ये हमारा नेम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब एक आपने अपना कोई अच्छा सा राइटर का नेम चूज़ कर लें और सारी बुक्स के अंदर वही एक ही नाम चलेगा। और असल जो बुक का राइटर होता है उसके साथ कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। और टाइटल का अब आपको बताता हूँ कि वो कैसे चेंज करते हैं।